क्वेश्चन नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड पर हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे आपको बना देना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, कुछ नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये माध्यिका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, T लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब भी हो जाएगा और ये माध्यिका भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है। तो जिसमें दो भुजा अर्थात दो भुजा AC या नहीं तो AB तथा AC बराबर है, AC बराबर है AT तथा ऐसे लिख देंगे, तथा AT शीर्ष लंब और शीर्ष लंब तथा माध्यिका है क्योंकि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज इस ABC यानी तो समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखा पर खींचा जा सकता है, एक ही रेखा पर खींचा जाता है। वह एक ही पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए अगर अलग कर दिए तो अलग में नहीं होगा। तो ये मतलब हम लोग खींच सकते हैं, और कैसे खींच सकते हैं ये आपको ये लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर इधर भी अगर बनाएंगे तो 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, और AT हम लोग ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो ये शीर्ष लंब का भी काम कर रहा है, और ये जो AT पॉइंट है ये शीर्ष लंब का भी काम कर रहा है, और जो माध्यिका है उसका भी काम कर रहा है। तो यही आपको लैंग्वेज में लिख देना है, सिंपल लैंग्वेज रखना है, जितना हो सके सिंपल में आपको लैंग्वेज रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लिए। तो ये जो चैप्टर है देखिए काफी आसान है और छोटा है चैप्टर। अगले चैप्टर हम लोग 6.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं पर भी दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।